क्या आपने सोचा है कि एक साधारण सा व्रत इंसान की किस्मत बदल सकता है? एक ऐसा व्रत जो मृत को भी जीवन दे दे, निर्धन को धनवान बना दे और सत्य पर अडिग रहने वालों को पुनः राज्य दिला दे। यही है एकादशी व्रत की अद्भुत कथा। सत्य युग में असुर के आतंक से देवता कांप उठे। त्रेता युग में सत्य प्रिय हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित विपत्ति में डूब गए और कलयुग में साधारण स्त्री पुरुष भी दुख में घिरे रहते। पर एक संकल्प, एक उपवास और एक अद्भुत दिन सब कुछ बदल देता है। आइए सुनते हैं वह दिव्य कथा जिसने अनगिनत जीवन को नया प्रकाश दिया। कल्पना कीजिए कि उस काल की जब पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों पर असुरों का आतंक छाया हुआ था। चारों दिशा में भय का वातावरण था। कहीं खेत उजड़े पड़े थे, कहीं गांव के घर जलकर राख हो गए। नगरों में चहल पहल समाप्त हो चुकी थी। रात होते ही लोग भय से अपने द्वार बंद कर लेते थे, क्योंकि असुरों के दल किसी भी समय आकर धन, अन्न और स्त्रियों को लूट ले जाते। वह समय था जब मुर नामक असुर का आतंक चरम सीमा पर पहुंच चुका था। पुराणों में वर्णन मिलता है कि मुर असुर का जन्म दानाकुल में हुआ था। बचपन से ही वह क्रूर प्रवृत्ति का था। शिक्षा के नाम पर उसने शास्त्र विद्या और मायावी तंत्र सीखा। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसका अहंकार भी बढ़ता गया। उसने सोचा, देवता तो कायर हैं, वे केवल यज्ञ और स्तुति करते हैं। मुर ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई देवता, दानव या साधारण मनुष्य मार ना सके। वरदान में उन्मत्त होकर उसने तीनों लोकों पर अधिकार करना शुरू किया। एक दिन मुर अपनी विशाल सेना लेकर स्वर्ग पर चढ़ आया। रथों की गर्जना से आकाश कांप उठा। लाखों असुरों के नगाड़े और शंख बज उठे। इंद्र की राजधानी अमरावती की दीवारें थर्रा गई। देवराज इंद्र ने तुरंत अपनी सेना संग युद्ध किया। इंद्र के हाथ में वज्र था। मरुत गणों ने तूफानियां आंधियां चलाई। अग्निदेव ने अग्निबाण छोड़े, परंतु मुर ने अपनी मायावी शक्ति से सब नष्ट कर दिए। देवताओं की एक एक करके हार होने लगी। अतः इंद्र और अन्य देवता पराजित होकर भागे और क्षीर सागर की ओर प्रस्थान किया। सभी देवता एकत्र होकर क्षीर सागर के तट पर पहुंचे। वहां भगवान विष्णु शेषशय्या पर विश्राम कर रहे थे। देवताओं ने उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना की, हे जगन्नाथ, हे पालनहार, हम आपकी शरण में आए हैं। मुर नामक दैत्य ने त्रिलोक को अपने अधीन कर लिया है। वह निर्दोष ऋषियों और ब्राह्मणों का वध करता है, यज्ञों को नष्ट करता है और धर्म का अपमान करता है। हम असहाय हैं, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु की आंखों में करुणा झलक आई। उन्होंने कहा, देवताओं, भय मत करो। अधर्म का विनाश करना मेरा परम धर्म है। मैं स्वयं उस असुर का वध करूंगा। भगवान विष्णु अपने गरुड़ वाहन पर सवार होकर युद्ध भूमि में पहुंचे। देवताओं ने जयघोष किया। युद्ध का दृश्य अत्यंत भयानक था। एक ओर असुरों की लाखों की सेना थी, दूसरी ओर भगवान विष्णु की दिव्य सेना। शंख, चक्र, गदा, धनुष से सुसज्जित विष्णु ने युद्ध आरंभ किया। मुर असुर ने गरज कर कहा, हे विष्णु, तुम देवताओं के सहारे हो, पर मैं अकेला ही पर्याप्त हूँ। आज तुम्हारा वध करके मैं संपूर्ण जगत का स्वामी बनूंगा। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, दैत्य, तेरा अंत आज निश्चित है। इसके बाद भीषण संग्राम छिड़ गया। आकाश अस्त्र शस्त्रों की वर्षा से भर गया। पृथ्वी कांप उठी, नदियां उफनने लगी। देवता युद्ध देखते हुए भय और आशा के बीच डोल रहे थे। कहा जाता है कि यह युद्ध हजारों वर्षों तक चला। मुर बार बार विष्णु के वार से गिरता और अपनी मायावी शक्ति से पुनः खड़ा हो जाता। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके शस्त्रों सैनिक का वध किया, किंतु मुर अपराजित बना रहा। अतः भगवान विष्णु थकान से विवश हो गए। वे बद्रिका आश्रम की एक गुफा में विश्राम करने लगे। मुर असुर ने देखा कि विष्णु विश्राम कर रहे हैं। उसने अवसर समझा और तलवार लेकर गुफा की ओर बढ़ा। उस गुफा का वातावरण अत्यंत रहस्यमय था। भीतर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था, मानो स्वयं तपस्वियों की साधना वहां जीवित हो। जैसे ही मुर भीतर पहुंचा, उसे लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उसकी गति को रोक रही है। फिर भी वह आगे बढ़ता और सोते हुए विष्णु के ऊपर तलवार उठाने लगा। अचानक गुफा से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। वह ज्योति धीरे धीरे स्त्री के रूप में बदल गई। एक तेजस्वी कन्या सामने खड़ी थी। उसका रूप अनुपम था। उसकी आंखों से करुणा और साहस झलकता था। हाथों में दिव्य शस्त्र थे और आभा ऐसी थी कि सूर्य की किरणें भी फीकी पड़ जाएं। उस कन्या ने मुर असुर को ललकारा,
हे अधर्मी, यदि वीरता है तो मुझसे युद्ध कर। सोते हुए भगवान पर आक्रमण करना कायरता है। मूर्ख क्रोधित हुआ, स्त्री होकर तू मेरा सामना करेगी, यह मेरा अपमान है। कन्या ने ऊंचे स्वर में कहा, धर्म की रक्षा के लिए स्त्री हो या पुरुष, कोई भी योद्धा बन सकता है। आज तेरा अंत निश्चित है। दोनों के बीच भीषण युद्ध का आरंभ हुआ। मूर ने अपने तीक्ष्ण बाण चलाए, परंतु देवी ने उन्हें हवा में ही नष्ट कर दिया। उसने गदा उठाई, देवी ने ढाल से उसे रोक लिया। अतः देवी ने अपने दिव्य शस्त्र से एक प्रचंड वार किया और मूर का मस्तक धड़ से अलग हो गया। रणभूमि में निस्तबंधता छा गई। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की, गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, चारों दिशाओं में जय जयकार गूंज उठी। कुछ देर बाद भगवान विष्णु जागे। उन्होंने देखा कि मूर असुर मृत पड़ा है और सामने खड़ी है वह दिव्य कन्या। विष्णु ने स्नेह से कहा, हे देवी, तुमने मेरे भक्तों की रक्षा की, तुम्हारा यह पराक्रम अद्वितीय है। आज से तुम एकादशी नाम से प्रसिद्ध होगी। जो मनुष्य तुम्हारे दिन उपवास करेगा वह पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करेगा। देवी ने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि आप मुझे यह आशीर्वाद दें कि मेरे व्रत करने वालों को कभी दरिद्रता, दुख या भय न सताएं, तो मेरा जन्म सफल होगा। भगवान ने कहा, तथास्तु, तुम्हारा नाम और व्रत तीनों लोकों में अमर रहेगा। इस प्रकार मूरासुर का वध हुआ और एकादशी व्रत का आरंभ हुआ। यह केवल पापों से मुक्ति का साधन ही नहीं बल्कि धर्म की रक्षा है और भक्ति की परंपरा का प्रतीक बन गया। अब आप एकादशी व्रत का चमत्कार देखिए। त्रेता युग का समय था। अयोध्या के निकट स्थित इक्ष्वाकु वंश में एक महान राजा हुए, हरिश्चंद्र। उनका नाम सुनते ही लोगों में मन में सत्य, धर्म और न्याय की छवि उभर आती थी। उनका राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी, चारों दिशाओं में उनके पराक्रम और धर्मनिष्ठ की कीर्ति फैल चुकी थी। लेकिन देवताओं और ऋषियों को परखने के लिए कई बार समय कठोर परीक्षा लेता है। हरिश्चंद्र की भी परीक्षा नीति ने बड़ी विचित्र ढंग से ली। एक बार महर्षि विश्वामित्र ने निश्चय किया कि वह देखेंगे कि हरिश्चंद्र का सत्य कितना दृढ़ है। उन्होंने स्वप्न में राजा से वर मांग लिया और जब राजा जागे, ऋषि उपस्थित होकर वही वरदान मांगा। राजा ने प्रतिज्ञा निभाई और सब कुछ विश्वामित्र को दान कर दिया। उनका राज्य, धन, सिंहासन सब कुछ ऋषि को अर्पित हो गया। राजा, रानी शौर्य और पुत्र नंगे पांव साधारण वस्त्रों में महल से बाहर निकल पड़े। राजा और रानी दर दर भटकने लगे। कोई सहारा नहीं था। भूख से तड़पता उनका पुत्र बार बार रोटी मांगता और माँ की आंखों से आंसू बहते। अतः जीविका के लिए राजा को बनारस में जाकर शमशान घाट पर रखवाला बनना पड़ा। उनका कार्य था मृत शरीर का दाह करना। राजा हरिश्चंद्र दिन रात शमशान की राख और धुएं के बीच रहते। रानी उनके साथ ही रहती और पुत्र भूख से व्याकुल होकर कभी लकड़ियां बीनता, कभी माँ की गोद में सो जाता। राजा का हृदय टूट जाता, परंतु सत्य की प्रतिज्ञा अटल थी। एक दिन उनका पुत्र गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गया। गरीबी में दवा न मिली, भोजन न मिला और अतः उसका बालक प्राण त्याग बैठा। रानी विलाप करती हुई मृत पुत्र को लेकर शमशान पहुंची और बोली, प्रभु, आप ही यहाँ के रक्षक हैं, मुझे अपने पुत्र का दाह संस्कार करना है। राजा ने देखा कि सामने उनकी ही पत्नी और मृत पुत्र खड़े हैं, परंतु नियम तो नियम था, बिना कर दिए दाह नहीं होगा। राजा का हृदय चित्कार कर उठा, परंतु उन्होंने कठोर स्वर में कहा, रानी, यह शमशान राजकोष का है, बिना कर दिए मैं अपने पुत्र का भी दाह संस्कार नहीं करवा सकता। रानी फूट फूट कर रोई। उसने अपने गहने गिरवी रख दिए, परंतु कर पूरा न हो सका। तभी अचानक एक वृद्ध महिला वहां आई। उसके हाथ में तुलसी की माला और जल पात्र था। उसने कहा, राजन, कर की चिंता मत करो, आज एकादशी का दिन है। जो इस दिन उपवास और भक्ति करता है उसके पाप नष्ट होते हैं और दुर्भाग्य टल जाता है। तुम्हारे पुत्र का यह निधन भी एक रहस्यमय लीला है। यदि तुम एकादशी का व्रत धारण करोगे तो तुम्हारे जीवन का अंधकार दूर हो जाएगा। राजा रानी ने वृद्ध महिला के चरण पकड़े, वह अदृश्य हो गई। सब समझ गए कि वह स्वयं एकादशी थी। राजा और रानी ने उपवास किया। रात भर उन्होंने प्रभु का भजन किया और प्रातःकाल भगवान विष्णु को जल अर्पित किया। अचानक आकाश में दिव्य ध्वनि गूंजी, राजन, तुम्हारी परीक्षा पूरी हो गई। सत्य और धर्म की रक्षा करने वाले पर सदैव मेरा आशीर्वाद रहता है।
तुम्हारा पुत्र जीवित होगा और तुम्हें राज्य भी पुनः प्राप्त होगा। क्षण भर में उसका पुत्र जीवित होकर उठ बैठा। तभी महर्षि विश्वामित्र प्रकट हुए। उन्होंने राजा को गले लगाकर कहा, राजन, तुमने सत्य और धर्म की जो रक्षा की है वह असाधारण है। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी और तुम उसमें सफल हुए हो। अब मैं तुम्हें राज्य लौटाता हूँ। राजा, रानी और पुत्र महल लौट आए। प्रजा ने हर्षोल्लास से उनका स्वागत किया। राज्य पुनः समृद्ध हो गया। तो इस प्रसंग से यह सिद्ध होता है कि एकादशी व्रत केवल पाप मोचन का साधन नहीं बल्कि असंभव होने वाली विपत्तियों को दूर करने की भी क्षमता रखता है। जिसने भी इस व्रत को सत्य भाव से किया उसके जीवन का अंधकार मिट गया। स्वयं राजा हरिश्चंद्र जैसे धर्मात्मा को भी एकादशी के व्रत ने संकट से उभारा। एकादशी केवल व्रत नहीं बल्कि भक्ति और धैर्य की परिकाष्ठा है। तो यह थी दोस्तों एकादशी व्रत की कथा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी और नई कथा के साथ। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें।